गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। आपका लास्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये कौन सा डेरिवेशन है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ये आपका लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके तुरंत बाद आपको सारे डेरिवेशन तो न्यूमेरिकल मिलेंगे। फिर हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम क्लियर करेंगे। ठीक है, आप में से मैक्सिमम लोग अभी भी न्यूमेरिकल लगा नहीं रहे। भाई देखिए, न्यूमेरिकल्स लगाइए, प्रैक्टिस करिए। उससे पहले आप थ्योरी की फंडामेंटल चीजें क्लियर करिए। अगर आपको थ्योरी क्लियर नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, बहुत दिक्कतें आएंगी। और फिर आगे एक बात आप ध्यान रखिए, फिजिक्स पेपर इतना ईजी आता नहीं है, तो पढ़ाई थोड़ा सा करते रहिए लेवल में, ताकि दिक्कतें ना आए। बस मैक्सिमम 1 आवर दीजिए, बस बहुत ज़्यादा नहीं करना आपको। पर डे 1 वीडियो देखिए, आराम से उसको सॉल्व करिए। हम नहीं कह रहे कि एक दिन में तुम 4-5 डेरिवेशन सॉल्व कर लो, एक दिन में एक डेरिवेशन सॉल्व करो, लेकिन बढ़िया तरीके से सॉल्व करो, ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। वो हमेशा लाइफ टाइम पे रट जाए। 2-3 बार उसको सॉल्व कर लो, 2-3 बार रफ कॉपी में से अच्छे से क्लियर कर लो। क्लियर बात समझ में आ रही ना? आप में से बहुत से तो बेवकूफ़ हैं जो वीडियो देखते ही नहीं है। वो पता नहीं किस धुन में खोए हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कैसे पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, आप आपकी लाइफ है, कैसे संभाल रहे हैं एज योर विश। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखें, अब पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन गई, एक और हमने लाइन ले ली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, डायरेक्शन दे दी। अब देखिए समझे, यहां पर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल देंगे। ठीक, हमने ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे दिया, ये -q और +q। ठीक है, क्लियर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले से एक एंगल थीटा बना रहा था। ठीक, अब इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाया गया, मूव किया गया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे हो गया। ऐसे का मतलब कि +q यहां आ गया, नहीं सॉरी, -q यहां आ गया और +q यहां आ गया। फिर इसने एक एंगल बनाया थीटा। ठीक, -q +q कैसे आ गया देख लीजिए आप। पहला एंगल इसने बनाया था, इसको आप मानिए θ1, इसको आप मानिए θ2। ठीक है, पहला जो एंगल बना था θ1 बना था, दूसरा कैसा बनेगा? θ2 बनेगा। ये क्लियर हो गया। चलो अब इसके बाद ये तो आपको दिख ही रहा बराबर। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना -q +q, इसको घुमाया गया, ऐसे मूव किया गया। अब आप ये जरूरी नहीं आप ऐसे करें, इसको ऐसे मूव कर देंगे तो यहाँ +q इधर आ जाएगा। भाई ये ऐसे था, ऐसे इसको जब घुमाया गया तो ऐसे हो गया, ऐसे +q यहाँ आ गया, -q ऐसे आ गया। ये भी एक एंगल मेक करने लगा। यहाँ ऑलवेज एक एंगल आपको दिख ही रहा है। ठीक, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखिए ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जान लें। डेल्टा U = U इनिशियल - U फाइनल। अब इनिशियल फाइनल का मतलब तो आप समझते हैं, सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल। इसको आप U2 - U1 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखे कोई हर्ष तो है नहीं। ठीक है, अब हमें पता है कि डेल्टा U = -W भी होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव वर्क के इक्वल टू होती है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, दोनों इक्वल हो गए, तो ये क्या हो गया? -W = UF - UI। क्वेश्चन नंबर 3 मान के इसको भी याद रखो, आगे आपके बड़े काम आएंगे। ठीक, अब शुरू करें भाई। टाउ के फॉर्म में सॉरी हाँ, अगर ये माइनस को उधर भेज दें, इक्वेशन एक ये भी बन सकती है, W = UI - UF। कैसे बन गई? हमने क्या किया, माइनस इधर भेजा तो UF और -UI पहले से था ही। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस हो गया और माइनस प्लस हो गया। ये इसी को हम लिख सकते हैं UI पहले और UF बाद में, ये और W की वैल्यू हो गई। अब हम इसको टाउ के फॉर्म में लिखेंगे तो बन जाएगा डेल्टा U = टाउ d θ। कौन सा एंगल है? ये θ2 वाला। छोटा एंगल जो बनेगा वो d θ होगा। तो स्टार्ट करें आज का कार्यक्रम भाई। टाउ = देखो, अब डेल्टा यहाँ पे बात हो रही, यहाँ d की बात हो रही, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन क्यों करना है? क्योंकि वैसे बड़े फॉर्म में दिखाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसी पार्टिकल का दिखा रहे हैं, थोड़ा सा दिखा रहे हैं। अब हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो बड़े फॉर्म में शो ऑफ हो जाएगा, जैसे हो। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब पहले जान लो आप।
इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में घुमाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो एक साथ तो सारे पार्टिकल मूव हो नहीं सकते हैं, तो हमने लाइन के थोड़े से पार्ट को ले लिया। अब इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू टाउ की जगह आपने अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था इसके पहले वाले डेरिवेशन में, पी ई साइन थीटा, और डी थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डी थीटा कॉस थीटा, ये वाला एंगल। चलो ठीक है, इसके बाद देख लो भी। अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो डी थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ना, इसको आप 180 कर सकते हैं। ठीक, हम इसे मान लो आप थीटा 1, इसे मान लो थीटा 2। ठीक, अब थीटा 1 थीटा 2 हमने माना, तो हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 180। 180 कैसे हुआ समझो, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना प्लस क्यू माइनस क्यू, हमने इसको इधर घुमाया तो अभी ये 90 पे हुआ, 90 पे हुआ ना ऐसे किया, तो अभी इसको लगातार ऐसे मूव कर, देखो लगातार घूम रहा है, रुका तो है नहीं, अभी आगे मूव करेगा भाई और घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो माइनस क्यू इधर आ जाएगा, ये माइनस क्यू इधर आ जाएगा, प्लस क्यू इधर आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, ऐसे है ये, ऐसे लगातार घूमेगा ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी 180। तो 180 के फॉर्म में रखेंगे तो लिखेंगे cos 180 की वैल्यू होती -1, शायद यही तो होती है, आप कंफर्म कर लें जो होती हो। तो आप यहां रखेंगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटीग्रेट बाई पी ई साइन थीटा। अब 1 का काम खत्म, ये तो हमने 1 2 आपको मान के दिखा दिया है बस, ठीक है, ये समझने के लिए था केवल, और ये हो गया इंटू -1। ठीक है, अब यहां से डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पी ई, बाहर कर लो भाई, माइनस इसके साथ आ जाएगा, और अंदर केवल साइन थीटा रखो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। सॉरी, डी थीटा तो साथ में हम भूल ही गए यार, डी थीटा ऑलवेज अभी लगा है भाई, इसी का तो इंटीग्रेशन करना है ना। अच्छा, ऐसे इरेज कर दें हम, चलो इसका काम खत्म हो गया। अब फिर आगे सॉल्व करो इसको, इसे लिख सकते हैं इसके तुरंत बाद हम माइनस पी, सेम है, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक, और इसे लिखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा ओ बन गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पी ई, और फिर ये अब देखो लिमिट लेंगे। अभी पहले देखो कॉस थीटा तो आपको दिख रहा ना, वो बाद में करना है, पहले लिमिट लो। लिमिट क्या बनेगी, अभी आपने उसमें एंगल में देखा था ना थीटा 1 थीटा 2 दिखा था, हम लिमिट लेंगे थीटा 2 थीटा 1, और यहां अभी साइन थीटा डी थीटा, इसका यूज है, अभी रुक जाओ भाई, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पी ई, अब अंदर हो जाएगा कॉस थीटा, ये इसकी जगह पे, और यहाँ आपको पता ही है अगर आपने इंटीग्रेशन इसके पहले थोड़ा सा भी किसी फॉर्मूले में यूज किया है तो थीटा 2 थीटा 1, अब ये एक दूसरे के साथ माइनस हो जाते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पी ई, ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यही आपका फार्मूला है बेटा, जो आपका अभी लास्ट में मिलेगा। ठीक, चाहे आप ये लिख दो, चाहे आप इसी को लिख सकते हो W इज इक्वल टू माइनस पी ई इन ब्रैकेट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, चाहे इसी को आप लिख सकते हो U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस पी ई इन ब्रैकेट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये बात आ गई। ठीक है, आप नोट कर ले जल्दी से। क्लियर हो गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे भी समझ लो। देखो इसके बाद भी इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में इसको एक दूसरे तरीके से भी लिहाज कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल डायरेक्शन में बताना है तो हम थीटा 1 इज इक्वल टू 90 ले लेंगे और थीटा इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। अगर कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन को सॉल्व करिए तो चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस पे न्यूमेरिकल का एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये बेटा जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं IIT में पूछा गया है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। देखें क्वेश्चन ये है कि मान लो दो लाइन है आपके पास, एक माइनस क्यू और ये एक प्लस क्यू। एक इलेक्ट्रिक डायपोल ये दिख रहा है, इसी को उल्टा कर दो, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो बताइए इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगी ना, ऐसे वाली, ये पॉजिटिव चार्ज इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखो,
पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, निगेटिव की अंदर की ओर। तो ये कौन सा एंगल बनाएगा? ये तो जीरो एंगल बनाएगा, दिख ही रहा बराबर। समझो पहले, ये जीरो एंगल ही तो बनाएगा ना। ये θ1 जीरो हो जाएगा, और ये कितना बनाएगा? θ2 180 बनाएगा। फॉर्मूले में रख दो, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस θ2 की जगह 180 और माइनस कॉस जीरो। ये बन जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पीई, और ये -1, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? केवल 1। माइनस पहले से लगा है, 1 पूरा पूरा कट गया। ये बच गया डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में क्या होगी? जीरो। -1 होता है कॉस अरे सॉरी बेटा, तो कट गया यार। -1 -2 हो जाएगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पीई इंटू -2, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 2 PE। सॉरी, ये होगी, बाय मिस्टेक हो गई थी। ऐसे कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ये दिया है -Q + Q, एक ये दिया है +Q -Q। आप इसको सॉल्व करिए। एक ये दिया है -Q + Q, एक ये दिया है, यहाँ दे दिया गया +Q, और ये सॉरी -Q और एक +Q। इसके बीच का एंगल बता दिया गया 60 डिग्री। अब आप दिमाग लगाइए, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला टॉपिक हम देते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहले आपको देखो कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल बता दिए गए थे। चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल आपने पढ़ लिए थे। इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल पढ़ने थे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल तो हम पढ़ाएंगे, उससे पहले हमारी आपकी रिक्वेस्ट है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड जाके पढ़ लीजिएगा, उसके डेरिवेशन पढ़ लीजिएगा। क्योंकि बेटा जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ना, तब तक हम चाह के भी, हम क्या, हमारे बाप के बाप के बाप आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते। पूरी फिजिक्स ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपका पीछे का एक एक कॉन्सेप्ट कंफर्म हो, ये कंपल्सरी नहीं है कि आप यहीं से सब कुछ देखिए। ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप कहीं से जहां आपको समझ में आए वहां से देखिए। आपका मोटो मुझे प्रमोट करना नहीं है, आपका मोटो आपका नॉलेज बढ़ाना होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ जहां आपको बेहतर लगे, जहां आपको लगे हाँ मुझे समझ में आ रहा है, वहां कहीं से भी देखिए, बेहतर तरीके से देखिए, लेकिन बना फंडामेंटल नीचे का कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया क्लियर करिए। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो न्यूमेरिकल तो यूं लगेगा यूं, और पेपर भी बढ़िया समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो बेटा रटते रहोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, ये ना बहुत देर पढ़ाई ना किया करो। आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं सर 12 घंटे कैसे पढ़े, सर 8 घंटे कैसे पढ़े। अरे तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम मूर्ख हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो तो महामूर्ख हो। ये थोड़ी पढ़ना है, मैंने पहले बताया था ना, हमें बैल गधे खच्चर नहीं बनना है। बस एक एक सब्जेक्ट के लिए 1 आवर या 1 आवर आप 30 या 1.5 घंटे 1 घंटे बहुत हैं, बहुत टाइम नहीं निकालना आपको। ये क्या है, 12 घंटे कौन सी पढ़ाई होती है? 5 घंटे 6 घंटे इनफ है। इतनी देर पढ़िए, बाकी थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी करिए, जिए, थोड़ा खेलिए आपस में, टीवी देखिए, मतलब टीवी को अच्छी चीज़ें देखिए, मम्मी पापा के साथ समय बिताइए, कुछ मस्ती करिए। पूरे दिन किताबी कीड़ा मत बनिए। एक बात आप जानिए, इन किताबों का जिंदगी में कोई उपयोग है नहीं। अभी पढ़ लो, दैनिक जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं है, केवल नौकरी पाने के लिए इंपॉर्टेंट है बस। इतना मत उलझ जाओ कि आपका दैनिक जीवन खराब होने लगे, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल पढ़िए आप। एक किताब में एक मार्कशीट, एक पेपर की क्या औकात है, तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। आप जिस मार्कशीट, जिस परसेंटेज के लिए परेशान हो, आपको क्या लगता है वो परसेंटेज आपका भविष्य निर्धारित करेगा? आपको एक बेहतर नौकर ही तो बनाएगा। तो जब हमें आगे बनना ही बनना है तो अभी से चिल करके पढ़ो ना। आप ऑलवेज मस्ती करके पढ़ोगे ना, आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, आपका पढ़ने में मन लगेगा। दिन भर किताब में घुसे रहोगे तो इतना अच्छा मन नहीं लगेगा। आपकी डिपेंडेंसी, आप किस तरीके से पढ़ते हैं, आपका काम है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।